गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कि डेसिमल्स को ऐड कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ डेसिमल्स। तो इसके लिए हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज राइट डाउन द नंबर्स वन अंडर द अदर विद द डेसिमल पॉइंट्स लाइंड अप। इसका मतलब है कि आपको नंबर्स को इस तरीके से लिखना है कि आपका जो पॉइंट है वो दूसरे नंबर के पॉइंट के जस्ट नीचे आना चाहिए। समझे आप? ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट, पुट इन जीरो सो द नंबर हैव द सेम डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब है कि हमें उतने ज़ीरो उस नंबर में ऐड कर देने हैं जिस नंबर में डेसिमल्स के बाद नंबर कम हो। अभी हम एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देन हम ऐड का सिंबल वहाँ पर ऐड कर देंगे, उसके बाद डेसिमल पॉइंट्स में हम आंसर करेंगे। तो मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज, सी योर फर्स्ट क्वेश्चन। वी हैव ऐड द फॉलोइंग। फर्स्ट वन 5/10 एंड 3/10। अब आप लोगों को ये पता ही है कि 5/10 को हम कैसे लिखते हैं। 5/10 का मतलब हो गया पॉइंट के बाद 1 डिजिट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 0.5 प्लस 0.3। 3/10 को कैसे लिखेंगे? 0.3। अब हमने इन दोनों को ऐड किया तो ऐड करने पर हमारे पास आया 0.8। देन 6/10 प्लस 4/100। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? 6/10। तो इसका मतलब हम इसे कैसे लिखेंगे? 0.6 की फॉर्म में। देन 400, इसका मतलब पॉइंट के बाद हमारी 2 डिजिट्स होनी चाहिए, तो 0.04। तो हमारे पास क्या आ गया एडिशन करने पर? 0.64। थर्ड वन 5/10, 200 एंड 6,000। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 0.5। ओके, देन 200 को कैसे लिखेंगे? 0.02। देन 6,000 को कैसे लिखेंगे? 0.006। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास 0.5 आया था, लेकिन हमारे 1000 वाले में पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स थे, इसीलिए हमने इक्वल डिजिट्स करने के लिए 0.5 के बाद 2 ज़ीरो ऐड कर दिए। ओके, सेम 100 वाले के साथ करेंगे, क्योंकि 1000 वाले में 3 डिजिट्स थे, इसीलिए इक्वल डेसिमल प्लेसेस करने के लिए हमने 0.02 के बाद एक और ज़ीरो ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हमारी तीनों ही नंबर्स के अंदर डेसिमल्स के बाद 3 डिजिट्स आ गए। ओके, फिर हमने इसको सिंपली ऐड किया 0000006। तो हमारे पास आया प्लस करने पर 6। यहाँ पर 020 है तो यहाँ पर आ गया 2। 500 है तो हमारे पास आ गया 5। पॉइंट की प्लेस पर पॉइंट एंड 000। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, है ना? अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 9/10 प्लस 4300 प्लस 1000। ओके, तो हम 9/10 को कैसे लिखते हैं? 0.9 की फॉर्म में। 4300 को कैसे लिखते हैं? 0.43 की फॉर्म में। एंड 1000 को कैसे लिखेंगे? 0.001। तो सेम वही प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, डेसिमल प्लेसेस को बराबर करने के लिए हमने फर्स्ट नंबर में 2 ज़ीरो लगा दिए, सेकेंड नंबर में 1 ज़ीरो लगाया और उसको फिर हमने ऐड का सिंबल लगाया एंड देन हमने इसको सॉल्व कर दिया। प्लस करना आप सभी को आता ही है। 001 तो 1 आया, 030 3 आ गया, 9 एंड 4 को प्लस करके 3 आ गया। ओके, तो 9 और 4 को प्लस करके 13 आया, जहाँ पे 3 हमने यहाँ लिखा और कैरी हमने यहाँ ट्रांसफ़र किया। फिर हमने इन दोनों को 1 0 0 0
तो ऐड करने पर 1 आया, तो हमारा आंसर हो गया 1.331. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐड these numbers. ओके, हम वही सेम प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, हम इसी तरीके से इनको ऐड कर रहे हैं. मूविंग ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन. बाकी के 3 क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हो, एंड आई एम सेंडिंग ऑल्सो यू अ PDF फॉर दिस if you want any assistance. Okay, now fourth question. Our question is 18.04, 9.756, 140.07. तो देखिए, हमने वही किया. 18 हमने सबको सारे नंबर्स को लिखा और पॉइंट्स के नीचे पॉइंट आए इस तरीके से लिखा, ठीक है. और उसके बाद हमने इनको ऐड कर दिया. 6, 5, 4, 9 + 7 = 16. देन वी गॉट 1 कैरी है ओवर हियर. हमने सबको ऐड किया. 7 + 1 8, पॉइंट्स के नीचे पॉइंट को लगाया. देन 8 + 9 वी गॉट 17. तो कैरी यहाँ पर ट्रांसफर हुई. 1 + 1 + 4, तो हमारे पास आ गया 6. एंड देन 1 1. ओके, आई होप यू आर गेटिंग वेल. नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन. सेम वही प्रोसीजर है, सभी में कुछ भी अलग नहीं है. तो हम इसमें से कुछ सेलेक्टिव पार्ट्स करेंगे. जैसे वी आर डूइंग फोर्थ पार्ट. देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है. 128.57, 63.35 एंड 15.095. तो आप लोग देख सकते हो, हमने सारे नंबर्स ऐसे के ऐसे नोट कर दिए और पॉइंट्स के नीचे पॉइंट लगाए, है ना. और जहाँ पे भी हमें एक्स्ट्रा जीरोस मतलब डेसिमल्स के बाद की वैल्यूज़ को सेम नंबर में करने के लिए हमने यहाँ पर 2 में 57 के बाद 0 लगा दिया एंड यहाँ पर 35 के बाद भी 0 लगा दिया. ओके, जैसे हमारी सारी डेसिमल प्लेसेस बराबर हो गई. उसके बाद हमने सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए इनको ऐड कर दिया. ऐड करना आप सभी को अच्छे से आता है ना. ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन. Gopi bought 3 kg 500 grams onions, 2 kg 700 grams tomatoes and 1 kg 600 grams potatoes. Find the total weight of all the vegetables he bought. Okay, क्वेश्चन आपको समझ आया कि गोपी ने इतने अनियंस खरीदे, टमाटोज कितने खरीदे 2 kg 700 grams एंड पोटैटोज खरीदे 1 kg 600 grams. अब आपको बताना है टोटल वेट ऑफ द वेजिटेबल्स. तो ऑब्वियस सी बात है, हमें इन तीनों को जितने जितने उसने खरीदे हैं ऐड करना है. ऐड करना आप प्रीवियसली सीख चुके हो, है ना. तो देखो हमने क्या किया. ये हमारे केजीज में और ग्राम्स में हमने इसको लिखा. अनियंस 3 केजीज एंड 500 ग्राम्स. तो आपको पता ही है, जब हम ग्राम्स को केजीज में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम डिवाइड बाय 1000 करते हैं. तो हमने जब 500 ग्राम्स को 1000 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आएगा 0.500. ओके, तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पे 3.500. सेम प्रोसीजर से हमने टमाटोज लिखे 2.700 एंड देन पोटैटोज 1.600. और हमने एडिशन करना अभी सीखा ही है. पॉइंट्स के नीचे पॉइंट आ गए हमारे और सारी डेसिमल प्लेसेस भी हमारे बराबर हैं. हमने इन सबको ऐड किया और हमारा फाइनल आंसर आ गया 7.800, विच मीन 7 kg and what 800 gram. Okay, now moving on to fifth question. Kuldeep traveled 8 km 600 meter by bus, 4 km 300 meter by car and the rest 1 km 50 meter he walked. How much distance did he travel in all? देखिए कुलदीप जो है वो बस से जा रहा है, कार से जा रहा है और कुछ टाइम वो वॉकिंग भी कर रहा है और आपको बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितना है. तो सीधी सी बात है, इतना तो हमें समझ आ गया कि अगर हम उसका डिस्टेंस
तीनों वेज जो उसने अपनाए हैं, बस, कार और वॉकिंग, उन तीनों को ऐड कर दें तो हमारे पास निकल कर क्या आ जाएगा कि उसने तीनों वेज से कितना ट्रैवलिंग किया या कितना डिस्टेंस कवर अप किया। तो हमें तीनों को ऐड करना है, सिंपल। सेम वही चीज़, किलोमीटर्स, मीटर्स, कुलदीप ट्रेवल बाय बस 8.600, कार 4.300, वॉकिंग 1.050। ओके, अब देखिए आपको यहाँ पर इसको लिखने में गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। 50 मीटर्स है, 50 meters, it means we have to divide it by 1000, and when we divide it by 1000 it means 50 upon 1000. तो point will jump by 3 places, 1 2, और यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, it means हमें 0 पुट ऑन करना है, and then the third place point. तो इसीलिए हमारे पास जो फिगर निकल कर आया वो आया 0.050. ओके, इसके बाद हमने इसको ऐड किया, ऐड करना अब आप सीख चुके हो। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम विल कम हाउ मच, 13 kilometers 950 meters. Okay, so this will be our answer. Thank you, bye bye.